दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो गार्डन का केवल यही पार्ट को मैंने अभी तक सेट किया। काफ़ी टाइम लग गया था इस सेटिंग को पूरा करने के लिए। अचानक से कोई भी सेटिंग मुझसे नहीं हो पाता, काफ़ी टाइम लग जाता है। सबसे पहले मुझे सोचना पड़ता है करके कि गार्डन के कौन से वाले हिस्से को किस तरह से मैं सेट करूँ। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे मन में ये इच्छा हो रही थी करके कि मैं अपने गार्डन में थोड़ा-सा सॉफ्टनेस लाऊँ। मगर ये सॉफ्टनेस मैं कैसे लाऊँ मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। क्योंकि जब से मेरे गार्डन में ब्लॉक्स लगे, बहुत ज़्यादा मेरा गार्डन बहुत ही कड़क टाइप का यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ही नज़र आ रहा था। मानो मेरे गार्डन की सुंदरता एकदम से गायब हो चुकी थी। पहले बहुत ज़्यादा एक नेचुरल सा दिखता था और अब बिल्कुल ही आर्टिफिशियल सा एक लुक आ गया है। बस यही सोचती रहती थी करके कि मैं अपने गार्डन को कैसे कन्वर्ट करूँ एक नेचुरल लुक देने के लिए। मैं अपने गार्डन के जो कॉर्नर्स हैं, जो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में आ रहा था, उन कॉर्नर्स को मैं हटाना चाहती थी। उन कॉर्नर्स को हटाकर एक कर्व शेप या तो थोड़ा-सा उनमें टर्निंग लाना चाहती थी। मगर क्या करने से वो जो कॉर्नर्स है, वो एकदम से हट जाए और गार्डन में थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस आ जाए। क्योंकि दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, एक बार जब ब्लॉक्स लग जाते हैं उसको फिर से निकाल कर उनको फिर से शेप में लाना एक बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। इसीलिए मैंने अपने मन में एक आइडिया सोचा और दोस्तों, आप लोगों के साथ मैंने एक बात शेयर की थी करके कि मुझे ऐसे गार्डन ज़्यादा पसंद आते हैं जहाँ पर उस गार्डन के जो रास्ते होते हैं थोड़े टेढ़े मेढ़े टाइप के होते हैं, कहीं पे ऊंचाई तो कहीं पे नीचाई। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ खड़ी होती है करके कि मैं अपने गार्डन की ज़मीन को जहाँ पर ब्लॉक्स लगे हैं उनको मैं ऊंचा नीचा नहीं कर सकती। मगर हाँ, जो चलने फिरने का रास्ता है उनको कर्व करके थोड़ा सा उनमें टर्निंग यानी कि टेढ़ा मेढ़ा ज़रूर बना सकती हूँ। मगर ये काम मेरे लिए बहुत ही बड़ा था। अब मुझे ऐसे कुछ छोटे प्लांटर्स की ज़रूरत थी जिसके द्वारा मैं उनमें थोड़ा सा कर्व लुक ला सकूँ, ताकि दोस्तों गार्डन का जो कॉर्नर वाला जो हिस्सा है जो कि एक स्क्वायर लुक देता है वो हट जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा मैंने बहुत सारे ब्लैक प्लांटर्स अल्टरनेटिव की कटिंग्स लगाकर मैंने रेडी की थी। अब वही प्लांटर्स बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल साबित हो गया है और आप लोगों को बताया था इस इन प्लांटर से मैं एक अपने गार्डन में डिज़ाइन दूंगी। अब देखिए, वही प्लांटर्स को मैंने यहाँ पर जो ये रास्ता है उसको मैंने एक टेढ़ा मेढ़ा करके एक कर्व लुक देने की ट्राई की और इसमें मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हुई। अब देखिए, इन्हीं प्लांटर्स को यहाँ पर रखकर मैंने ये चलने फिरने के रास्ते में एक बॉर्डर सा एक लुक दे दिया। अब ये बहुत ज़्यादा कलरफुल भी लगने लगा है ये एरिया। तो दोस्तों, ये जो छोटे छोटे ये जो कटिंग्स हैं जो अल्टरनेट्रा के हैं, हम इसको बहुत ही सिंपल से प्लांट सोचकर इनकी हम केयर नहीं करते हैं बल्कि वैसे ही छोड़ देते हैं। मगर मैंने इन अल्टरनेट्रा के प्लांटर्स को मीन्स जो कटिंग्स लगाए थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया। अब देखिए कितना सुंदर लुक आ चुका है। और दोस्तों, बैक साइड के जितने भी प्लांटर्स हैं उनको भी मैंने इस तरह से एडजस्ट किया ताकि जो मैंने एक डायग्राम अपने मन में सोच रखा था कि रास्ते को थोड़ा सा कर्व और टेढ़ा मेढ़ा दूँ, तो ऐसा करने से ये जो एरिया है बिल्कुल उसी तरह से उभर के आ गया है जिस तरह से मैंने सोचा था। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ना करके कि मैंने इतने सारे अल्टरनेट्रा के प्लांटर्स क्यों रेडी किया था। बस यही रीज़न था। अब खुद ही सोचिए दोस्तों, पहले मेरा गार्डन का जो लुक था बहुत ही स्क्वायर और सीधा सीधा सा लगता था। अब ये चेंजेस लाने के लिए देखिए, यहाँ से जो वो रास्ता दिख रहा है उसमें टर्निंग अपने आप आ गई इन छोटी प्लांटर्स के कारण। इसीलिए दोस्तों, हमें छोटी प्लांटर्स और छोटी छोटी जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही सस्ते वाले, उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। गार्डन को डेकोर करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। गार्डन के इस वाले पार्ट में आप लोग देख रहे होंगे ना दोस्तों, काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। इनको मैंने एक भी मतलब ख़रीदा नहीं है बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही गार्डन प्लांट से उनकी कटिंग ग्रो करके मैंने रेडी किया है। इस वाले एरिया में बिल्कुल भी सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल भी धूप ना आने के कारण मुझे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स की ऐसे ज़रूरत थी जो गार्डन के लुक को विंटर में कलरफुल भी बनाए और साथ में वो अच्छे से फ्लावरिंग भी करे।
तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने यहाँ पे क्या-क्या लगाया है। इस साइड में मैंने बेगोनिया की कटिंग्स, इम्पेशंस की कटिंग्स और अल्टरनेटिया की कटिंग्स को ग्रो किया है। तो ये सभी कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे और यहाँ पे शेड होने के बावजूद भी मेरा गार्डन फूलों से भरा रहेगा। साथ ही साथ जो ग्राउंड पार्ट है, जो मिट्टी वाला पार्ट है, वहाँ पे भी मैंने सारे इम्पेशन की कटिंग कुछ ही दिनों में लगाई है और देखिए अभी धीरे धीरे इनमें ब्लूम्स भी स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, ये वाला जो एरिया है जहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, धूप ना आने के बावजूद भी कुछ ही दिनों में यहाँ का एरिया भी फूलों से भर जाएगा। कुछ दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है करके कि उनके गार्डन में बिल्कुल भी धूप ना नहीं आती है। तो आप लोग भी मेरे जैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स को चुनिए जो शेड में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। बस ये वाले कॉर्नर में थोड़ी बहुत धूप आती है, इसीलिए मैंने हाइब्रिड कैलेंडुला की एक बेड बना दी इस कॉर्नर में। उसके बाद यहाँ से बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, इवन हाफ एन आवर्स के लिए भी धूप नहीं आती है। तो देखिए शेड लविंग प्लांट होने के कारण कितने हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। कटिंग्स लगाई थी तो आप लोग समझ सकते हैं ना, ये वाला एरिया जो मैंने गार्डन का बनाया है विंटर के लिए बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा रेडी हो चुका है। जितना भी आप लोग ध्यान से देखिए, कोई भी ऐसे प्लांट्स नहीं मिलेंगे जो मैंने इस बार यहाँ पर मतलब रखने के लिए उनको मैंने बाय किया, बल्कि अपने गार्डन से ही बहुत सारी कटिंग्स ले लेकर इस एरिया को पूरा मैंने भर दिया। बस आप अंदाज़ा लगाओ कुछ दिनों में ये एरिया कैसा लगेगा। तो दोस्तों मैंने अपने गार्डन के बस यही वाले पार्ट का अभी थोड़ा बहुत सेटिंग किया है और इन फूलों की कटिंग्स को लगाया है, क्योंकि जो धूप में चलने वाले जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो होंगे और उनमें फ्लावर्स भी आते रहेंगे। मेहनत करनी पड़ती है जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। इसलिए दोस्तों जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है और आप लोगों ने उन उस पार्ट को भी कलरफुल बनाना है, तो मेरे जैसे ही आप लोग करिए। कोलियस के कटिंग्स लगाइए, सिनेरेरिया लगाइए, इम्पेशन, जरबेरा और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि बेगोनिया हो गया। तो ऐसे फ्लावर प्लांट्स को चॉइस करिए और अपने उस वाले पार्ट के हिस्से को धूप ना आने के बावजूद भी आप उसको फूलों से भर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, मेरे घर के जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं करके कि अगर सीधा सीधा रास्ता होता तो इस पार्ट से लेकर उस पार्ट तक हम बड़े आसानी से और कम टाइम पे ही पहुंच सकते हैं, मगर तुमने तो इनको बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा और कर्व लुक दे दिया, जो एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं, अब घूम घूम कर जाना पड़ता है। तो मैंने आपको पता है रिप्लाई क्या दिया? अरे घूम घूम कर चलेंगे तभी तो सुंदर लगेगा, तभी तो आप लोगों को ऐसा लगेगा करके कि हम पार्क में घूम रहे हैं, ना कि एक सिंपल सा घर के गार्डन में घूम रहे हैं। बस मेरे माइंड में यही है करके कि मैं अपने गार्डन को एक पार्क का लुक दूँ। बस दोस्तों इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा अपने गार्डन का ये पार्ट को ही दिखाया है। अभी तो मेरे गार्डन के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बहुत अच्छी धूप आती है, वहाँ पर तो डिफरेंट वैरायटीज़ के मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो करके रखे हुए हैं। अगली वीडियो में मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, जैसे ही वहाँ की सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ज़रूर आप लोगों को वहाँ के भी व्यू दिखाने की ट्राई करूँगी। और दोस्तों आप लोगों को कुछ ही दिनों में मेरे गार्डन में एक पॉन्ड बहुत ही प्यारा सा नज़र आएगा, जहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स डेली नहाने आएंगे। तो दोस्तों आशा करूँगी करके कि आप लोगों को मेरा वो गार्डन का व्यू बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।